किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी गुनती हो। परम पिता परमेश्वर से यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लवारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 3 अप्रैल 2023। कल हमने बातचीत किया आप लोगों के बीच में एक सबसे बड़े पावरफुल कीटनाशक कनेर के पत्तों का कीटनाशक। उसमें कुछ सवाल हमारे सामने निकल के आए, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसमें एक सवाल निकल के आया कि कनेर का जो कीटनाशक हम बनाते हैं उसमें मात्रा हम क्या रखें, वो मैंने वीडियो में नहीं बताया। अब जैसे आप 100 लीटर में बनाते हो तो 100 लीटर वेस्टी कंपोजिट सॉल्यूशन आपको लेना है और 100 लीटर वेस्टी कंपोजिट सॉल्यूशन के अंदर आपको 20 से 25 किलो कनेर की पत्तियां लेनी है और उसको बारीक करके डालना है। और अगर आप 200 लीटर में बनाते हो तो 30 से 35 किलो कनेर की पत्तियों को बारीक करके डालना है। इस बात का ध्यान रखना है। उसमें एक सवाल और निकल के आया, कुछ साथी जो है उबाल के कनेर के पत्तों का कीटनाशक बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल कतई आपको नहीं करना है, वो उतना पावरफुल नहीं बनेगा। कुछ साथियों ने एक बात और भी हमारे बीच में लाने का काम किया कि सर हम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं, पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं, उसके साथ में उसको डाल दें, उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट अकेला आप बनाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको उठाना है तो अकेला उसको बनाना ही पड़ेगा। और ये मैं आपसे दावा करता हूं कि कनेर के पत्तों का कीटनाशक आप अलग से बना के देखिए और उसका यूज करके देखिए, आपको बहुत शानदार बेनिफिट साथियों मिलेगा। आज हम जो आप लोगों के बीच में बातचीत करने वाले हैं जमीन के पीएच मान के बारे में और जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में। ये शायद मेरा तीसरा वीडियो होगा, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे उस समय भी मैंने इस बारे में बातचीत किया था, फिर मैंने 1 साल पहले भी इस बारे में बातचीत किया था। आज मैं फिर बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको करना है तो जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन और जमीन के पीएच मान के बारे में बिल्कुल ध्यान आपको देना होगा। वैसे चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं है, वैसे किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। यहां पर हमने ऐसे साथी भी देखे हैं जिनको जैविक में लाने का हमने प्रयास किया, जैविक खेती के बारे में उनको जानकारी देने की हमने कोशिश की, उनको एक एक जानकारी दी। हमने उनको बोला कि जमीन की मिट्टी की जांच आप करवाइए। भूमि सुधार के ऊपर मैंने वीडियो बनाने का काम किया। हमने उनको यह भी बताया कि आप इसके अनुसार काम कीजिए, लेकिन वो साथी नहीं कर पाए। तो जैविक खेती पॉसिबल नहीं है साथियों, नहीं मिलेगी कामयाबी आपको जब तक आप जमीन का पीएच मान और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होना। चाहे आप कितने भी साल क्यों ना लगे रहे, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कोई बेनिफिट नहीं है। अब सही उपयुक्त समय है हरी खाद लगाने का। हरी खाद के ऊपर मैंने काफी बार ध्यान दिलाने की कोशिश की। हरी खाद के ऊपर मैंने किसान साथियों को काफी बार बताने का काम किया। हरी खाद के ऊपर मैंने काफी साथियों को यहां तक बताने का काम किया कि साथियों हरी खाद साल में एक बार आप लगाइए। और वो हरी खाद लगाने का जो सही समय, उचित समय जो है वो अब है साथियों। हरी खाद लगाने से आपकी जमीन का पीएच मान सही स्तर पर आएगा। हरी खाद लगाने से आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन होगा। हरी खाद लगाने से आपके जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी पूर्ति होगी। हरी खाद लगाने से आपके मुख्य पोषक तत्व हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, उनकी पूर्ति होगी। हरी खाद लगाने से आपकी मिट्टी जो है वो सही बनेगी। हरी खाद लगाने से आपकी आने वाली जो फसल है वो अच्छी होगी। हरी खाद लगाने से
आपके खेत में ज्यादा फर्टिलाइजर आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहां बात हम करते हैं कि हरी खाद के रूप में हम क्या लगाएं। सबसे जरूरी जो है, हरी खाद के रूप में आप ढेंचा लगा सकते हैं, हरी खाद के रूप में सन लगा सकते हैं, हरी खाद के रूप में मूंगी लगा सकते हैं, हरी खाद के रूप में मक्का लगा सकते हैं, हरी खाद के रूप में गंवारी लगा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं, जो जिनकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें पाई जाती हैं, उनको हरी खाद के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। अब काफ़ी साथी कहते हैं सर हम सभी मिक्स नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप एक चीज़ ले लीजिए, आप ढेंचा ले लीजिए। जब ढेंचा आप लगाते हैं उसका छिड़काव आप कीजिए पूरे खेत में। छिड़काव करने के बाद पूरे खेत में छिड़काव कीजिए और हैरो से उसके ऊपर हैरो चला दीजिए। जब और उसके ऊपर आप पानी छोड़ दीजिए। जब ढेंचा आपका गर्दन यहाँ तक यानी कमर तक आ जाए, जब उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाए, या फूल आने से पहले मानिए, यानी जब वो 45 डेज या 50 दिन का हो जाए, उसके बाद उसको रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी में मिला दीजिए और उसको उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर जितना चाहे आप 1000 लीटर प्रति एकड़ उसमें डालने का आप काम कीजिए। और आप ये प्रक्रिया 2 साल लगातार कर लीजिए साथियों। आपकी जमीन का कितना भी खराब ऑर्गेनिक कार्बन क्यों ना हो, आपकी जमीन का पीएच मान कितना भी बढ़ा हुआ क्यों ना हो, वो मेंटेन होगा। मैं दावा करता हूं इस बात का, और आप करके देखिए इस चीज को। हमने उन जमीनों को सुधारने का काम किया जो जमीनें, जिस जमीन में खरपतवार नहीं होता था। आज इन चीजों की हमें आवश्यकता है। आज हमने भूमि सुधार के ऊपर जो वीडियो बनाए थे, वो वीडियो इसीलिए हमने बनाए थे ताकि जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन को हम मेंटेन कर पाए, जमीन के पीएच मान को हम सही स्तर पर लाने का काम करें। जमीन का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। आज हालात क्या हो रही है, आज 8 को क्रॉस कर रहा है, 9 को क्रॉस कर रहा है। जब वो 10 को क्रॉस कर जाएगा तो अनाज की तो दूर की बात है, उसमें खरपतवार भी नहीं आएगा। और दे दनादन जो धड़कल्ले से जो हम रासायनिक दवाओं का और रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग हम कर रहे हैं, जो खरपतवार नाशक दवाओं का जो हम उपयोग कर रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा साथियों। सबसे पहले हम अपनी मिट्टी को बचाओ। मिट्टी बचाना हमारे लिए सबसे अति आवश्यक है, और उसके लिए तरल वेस्ट डिकम्पोजर हमारे पास होना चाहिए, एनहेंसर हमारे पास होना चाहिए। इन चीजों का आप उपयोग करो। फसल के अवशेष को खेत में दबाने का काम आप करो। गोबर की खाद अगर आपके पास है तो उसको वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से, तरल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से डिकम्पोज करके खेत में डालने का काम आप करो। फसल के अवशेषों को आग मत लगाओ आप। अब काफी लोगों को मैंने देखा है, सरसों निकलवा लेते हैं, सरसों का जो भूसा बचता है उस भूसे को बेच देते हैं। क्यों बेच रहे हो साथियों, किस लिए? उसको पूरे खेत में डालिए ना आप। और प्रैक्टिकली आप इस बात को, अब की बार जो भी साथी सरसों की खेती करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ एरिया में सरसों का भूसा आप छिड़काव करवाइए यूरिया की तरह, उसको मिट्टी में मिलाइए, और अगली साल उसका एक क्राइटेरिया बनाइए। आपको याद होना चाहिए कि यहां इस एरिया में मैंने सरसों का भूसा डाला है, और वहां फसल आप लगा दीजिए, और खाद हर क्षेत्र में बराबर डालिए आप जो डालते हैं। और जितने एरिया में सरसों का भूसा डला है ना, उस एरिया में उस फसल को बिल्कुल आप देखना, वो फसल अलग ही नजर आएगी आपको। किस लिए बेच रहे हो उसको आप? और फिर बेच भी कितने रुपए में रहे हो? 1 एकड़ 500, 600, 1000 रुपए, कोई ज्यादा रुपए में नहीं दे रहे आप। उससे अच्छा है कि उसको अगर आप मिट्टी में डालोगे, आपकी मिट्टी सुधरेगी। मिट्टी सुधरने के साथ साथ आपका उत्पादन बढ़ेगा। जैविक खेती का सबसे बड़ा मूलभूत जो कारक है वो फसल के अवशेष खेत में डालो। हरी खाद अपने खेत में लगाओ आप, और वो जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपकी मिट्टी नहीं सुधरेगी, और जब तक आपकी मिट्टी नहीं सुधरेगी, हमारी धरती माता नहीं सुधरेगी, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा साथियों। और आने वाले 2 या 3, 4 साल, 5 साल के बाद आप खुद देख पाओगे, आप इस बात को पछताओगे। और ये मैं दावा करता हूं, अगर इसी तरह
मिट्टी का दोहन आप करते रहे, मिट्टी के साथ इसी तरह अगर आप छेड़खानी आप करते रहे और मिट्टी के साथ इस तरह अत्याचार अगर आप करते रहे तो आने वाले समय में आपको खाने के लिए अनाज भी नहीं देगी वो। तो साथियों, ये एक सही समय है हरी खाद लगाने का। सभी हरी खादें आप लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। और हरियाणा के जो किसान साथी हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि ढेचा के बीज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कल उनकी लास्ट डेट है। ढेचा के बीज की कल लास्ट डेट है और उनका वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसी भी ई दिशा केंद्र पर जाके, या कोई भी जो जमीन का जो भी कार्य करते हैं वहां जाके ढेचा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मूंगी का अगर करवाना हो तो उसकी 10 तारीख लास्ट है, 10 अप्रैल। और इसकी जो है ढेचा की है वो 4 अप्रैल लास्ट है। हरियाणा के जो किसान साथी मेरी जहां भी वीडियो को सुन रहे हैं तो वो करवा सकते हैं, कल लास्ट डेट है। तो आप जितना जल्दी हो उसके करवाइए और 10 एकड़ तक आप करवा सकते हैं तो आप करवाइए और आप ढेचा का बीज लाइए, अपने खेत में आप डालिए, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और फिर मैं किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि साल में एक बार हरी खाद आप अवश्य लगाइए, फसल चक्र को अपनाइए, फसल के अवशेषों को जलाने की बजाय अपने खेत में दबाने का काम कीजिए, फसल के अवशेषों को बेचने की बजाय अपने खेत में डालिए और जितना हो सके उतना जो रासायनिक खरपतवार नाशक जो दवा हैं उनसे बचने का प्रयास कीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। और जिन साथियों को तरल वेस्ट डिकम्पोजर, हनएंसर, नेत्र अमृत, पाचक अमृत और फिश अमृत की अगर आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।